हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गोलर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, जिसमें से पढ़ा था मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में से आपका कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन दो प्रकार से होते हैं, एक फिक्स पार्टीशनिंग, दूसरा वेरिएबल पार्टीशनिंग। फिक्स पार्टीशनिंग को स्टैटिक पार्टीशन कहते हैं और डायनेमिक पार्टीशन जो होता है आपका वेरिएबल पार्टीशनिंग में होता है। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम जो होता था वो आपका फिक्स्ड पार्टीशनिंग में होता था, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। और डायनेमिक पार्टीशन में क्या होता था कि आपका एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता था। एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए ही हम पेजिंग नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन is a memory management technique in which the process is not stored in one continuous block of memory। जो कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन था क्या करता था, एक ही ब्लॉक में प्रोसेस को स्टोर करता था और उसके बाद उसको पार्टीशन करता था, या तो फिक्स्ड पार्टीशन में या वेरिएबल पार्टीशन में। लेकिन नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन क्या करता है, इंस्टेड द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर स्टोर्ड इन ए डिफरेंट लोकेशन इन रैम। ठीक है, तो रैम माने मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी में डिफरेंट लोकेशंस पे वो प्रोसेस को डिवाइड करता था मल्टीपल पार्ट्स में और स्टोर होता था। तो होता है, और जिसमें क्या होता है कि जो भी लोकेशन होता है सबका हिस्ट्री, सबका एक एड्रेस रखता है। तो वो आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो वाई इट इज़ नीडेड, क्यों ज़रूरत पड़ती है। अर्लियर इन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन process had the occupy one contiguous memory block. As the system run free memory becomes the scattered, causing external fragmentation। पिछले में क्या होता था कि कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन आता था। तो क्यों आता था, क्योंकि कि वो साइज़ बिखरे हुए होते, तो मतलब प्रोसेस में जो ब्लॉक होता था, जैसे हमें कोई प्रोसेस है 50 KB का, उसके बाद उसका स्पेस आप मान के चलिए 30 KB किसी में खाली है और किसी प्रोसेस ब्लॉक में 20 खाली है, तो 50 तो पूरा हो जा रहा है, बट एक साथ कॉन्टिजियस नहीं, वो अलग अलग है। तो जिस कारण क्या है, एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता था। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज द नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन भी दो तरीके से होता है। एक होता है आपका पेजिंग, ठीक है, दूसरा होता है सेगमेंटेशन। पेजिंग से क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, देखेंगे हम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पूरा पढ़ लिया था कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन, जिसमें से आपका फिक्स्ड पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग। वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर पूरा मेमोरी मैनेजमेंट का बेसिक, मेमोरी क्या होता है, उसके टाइप्स कितने मेमोरी के, तो वो सारी चीज़ें एक देखने के बाद आप यहाँ पर दूसरे पार्ट को देखिएगा। ठीक है, तो चैनल को पूरा उसमें प्लेलिस्ट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, DBMS से स्टार्ट होने वाला है अब। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए पेजिंग क्या होता है। पेजिंग में हम पढ़ते हैं, पेजिंग डिवाइड्स फिजिकल मेमोरी इनटू फ्रेम्स और लॉजिकल मेमोरी इनटू पेजेस। पेजिंग क्या करता है, जो फिज़िकल मेमोरी है, फिज़िकल मेमोरी को कैसे में करता है डिवाइड, फ्रेम्स में, और लॉजिकल मेमोरी को करता है आपको पेजेस में। लॉजिकल मेमोरी को कह सकते हैं आप वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, उसके बाद द साइज ऑफ पेजेस इज़ ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ फ्रेम टू कीप। तो इसमें जो पेज का साइज होता है, पेज का साइज़ और फ्रेम का साइज़ दोनों इक्वल रहेगा, फिक्स्ड पार्ट में वो डिवाइडेड रहेंगे। ठीक है, तो पेजिंग कम्प्लीटली एलिमिनेट्स द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, पेजिंग जो है एलिमिनेट करता है किसको, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपको होता है आपका डायनामिक पार्टीशनिंग में। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपका उसमें होता है, क्या नाम है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग में। ठीक, और इसमें भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, कब होगा वो चीज़ देखेंगे। वेन एवर द पेजिंग इज अप्लाइड द पेज टेबल हैज़ टू बी मेंटेन। जब पेजिंग अप्लाई होगा तो पेज टेबल मेंटेन होगा। पेज टेबल मेंटेन मतलब क्या होता है कि आपके पास बुक है, बुक में बहुत सारे पेजेस हैं,
लेकिन आपको किसी लोकेशन पे जाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो एक कंटेंट टेबल कंटेंट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है, उसके बाद आपको मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है, तो मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 3 में कौन सा पेज नंबर पे है वो आप वहाँ से जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें भी होता है, प्रोसेस जो है मेन मेमोरी में कई पार्ट में बिखरे हुए होते हैं और वो मेन अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, लेकिन पेज टेबल के पास उसका एंट्री का, उसका साइज़ का, उस एड्रेस से सबको पता होता है वहाँ पे प्रोसेस को कि वह कहाँ पर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन पेज टेबल इज सेम एज द नंबर ऑफ़ पेजेस इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। नंबर ऑफ़ एंट्रीज इन पेज टेबल में जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज होता है सेम एज द नंबर ऑफ़ पेजेस इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस में जो होता है। सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू पी से हो जाता है ये आपका पेज नंबर, ठीक है। डी हो जाता है आपका ऑफसेट नंबर, ठीक है। ये पेज एज एड्रेस टेबल का डायग्राम है। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जो है पेज और ऑफसेट को एक साथ भेजेगा। पेज नंबर क्या करेगा, पेज नंबर करेगा आपको कि किस पेज पर हमें जाना है, ठीक है, वो चीज़ पता करना है हमें, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट किस पेज पे जाना है, और ऑफसेट क्या करेगा, उस पेज का एड्रेस लोकेशन बाइट्स वगैरह उसको साथ में रखेगा, ठीक है। उसके बाद पेज टेबल में आ गया, वो पेज टेबल में फिर चेक करेगा कि कहाँ पर जाना है। उसके बाद सेम चीज़ जो है आपका उसके बाद फिज़िकल एड्रेस में चला जाएगा, और फ्रेम नंबर होता है फिज़िकल एड्रेस में। तो फिज़िकल ये लॉजिकल एड्रेस हो गया आपका, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस में सीपीयू सर्च करेगा लॉजिकल एड्रेस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद फ्रेम नंबर मिल गया, क्योंकि किस फ्रेम में है, पेज टेबल में मिल गया, जो पेज हमें चाहिए था, ठीक है। उस फ्रेम से फ्रेम नंबर पे गए, और उसके बाद जो डेटा ऑफसेट है वो आपका सेम होगा लॉजिकल एड्रेस का फिज़िकल एड्रेस से। तो फिर वो कंबाइन करके फिर आपका फिज़िकल मेमोरी में, मेन मेमोरी में आपको जो एड्रेस मिलना था वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एड्रेस टेबल ट्रांसलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो पेजिंग एड्रेस ट्रांसलेशन इज़ हार्डवेयर मैकेनिज्म दैट कन्वर्ट द लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस जो है जनरेटेड बाय सीपीयू द्वारा जनरेटेड होता है, एंड फिज़िकल एड्रेस जो होता है एक्चुअल लोकेशन इन द रैम, मेन मेमोरी में जो लोकेशन होता है वो फिज़िकल एड्रेस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद और द सीपीयू हैंडल द लॉजिकल एड्रेस वाइल द एक्चुअल रैम हार्डवेयर रिकॉग्नाइज ओनली फिज़िकल एड्रेस। तो फिज़िकल एड्रेस जो है सिर्फ रैम हार्डवेयर जो है वो सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है किसको, फिज़िकल एड्रेस को, और सीपीयू हैंडल करता है किसको, लॉजिकल एड्रेस को। इस तरह के क्वेश्चन आपको बनते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन ज़्यादातर अभी इतना भी मैंने देखा नहीं है कि सेगमेंटेशन से इतना क्वेश्चन आया है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको ये सिलेबस में है तो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल एड्रेस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, एक तो पेज नंबर जिसको डिनोट करते हैं पी से, और पेज ऑफसेट जिसको डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। उसके बाद फिज़िकल एड्रेस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, जो एक फ्रेम नंबर होता है जिसको एफ से नोट करते हैं, और फ्रेम ऑफसेट होता है जिसको डी से नोट करते हैं। इसमें देखिए पिछले स्लाइड में तो ये पेज नंबर है, ठीक है, जो यहाँ पर पेज नंबर पी से नोट हुआ, और डी हो गया आपका पेज ऑफसेट, फ्रेम नंबर एफ और फ्रेम ऑफसेट डी से नोट हो गया, ठीक है। पेजिंग सफ़र फ्रॉम द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ओनली इन द लास्ट फ्रेम, जो भी लास्ट फ्रेम होता है, लास्ट फ्रेम में क्या चांस होता है होने का, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होने का चांस रहता है, किसमें, पेजिंग के लास्ट में, बीच में नहीं होता है। लेकिन वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या होता था, बीच में ही हो जाता था, स्टार्टिंग में ही हो जाता था आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन पेजिंग में क्या होता है कि चांस रहता है, मे बी मे नोट बी, एंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो लास्ट में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से ये सफ़र करता है, बट इट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ये कम्प्लीटली क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि सेगमेंटेशन क्या हुआ। सेगमेंटेशन इज़ ए नॉन कंटीजियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है, दैट डिवाइड द प्रोसेस इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस इनटू द सेपरेट वेरिएबल साइज। तो सेगमेंटेशन क्या होता है, वेरिएबल साइज में ब्लॉक को पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन वो जो करता था पेजिंग आपका फिक्स्ड पार्ट में करता था।
तो लेकिन इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली कटिंग द प्रोग्राम इनटू द फिक्स मैथमेटिकल पेजेस, ये ब्लाइंडली फिक्स काटता नहीं है क्योंकि पेजेस काटता था, ठीक है, पेजिंग, इट डिवाइड देम इनटू द लॉजिकल कंपोनेंट लाइक द कोड, स्टैक, हीप एंड डेटा। ये उसके फॉर्म में इसको डिवाइड करता है, कोड के उसमें, स्टैक में, हीप में और डेटा के पार्ट में आपको डिवाइड करता है। लॉजिकल एड्रेस अंडर द सेगमेंटेशन, सेगमेंट नंबर एंड सेगमेंट ऑफसेट। लॉजिकल एड्रेस अंडर सेगमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंट नंबर, जैसे उसमें पेजिंग में पेज नंबर होता था, इसमें सेगमेंट नंबर होता है, सेगमेंट ऑफसेट होता है। सेगमेंट नंबर को एस से नोट करते हैं और सेगमेंट ऑफसेट को डी से नोट करते हैं, ठीक है। द ट्रांसलेशन रिलाइज ऑन द सेगमेंट टेबल, ईच एंट्री ट्रैक्स 2 पैरामीटर, बेस और लिमिट। हम इस डायग्राम से समझेंगे। सीपीयू है, सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस से, ठीक है, ये सेगमेंट नंबर हो गया और ये आपका सेगमेंट ऑफसेट हो गया, ठीक है। सेगमेंट नंबर, सेगमेंट ऑफसेट हो गया। उसके बाद लॉजिकल एड्रेस को जनरेट किया, वो फिर सेगमेंट नंबर जो है आपका सेगमेंट टेबल में देखें। जिस प्रकार से पेज टेबल होता था, इसमें सेगमेंट टेबल होता है। सेगमेंट टेबल जो मेंटेन करता है क्या, लिमिट और बेस को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो सेगमेंट ऑफसेट होता है, सेगमेंट ऑफसेट में कंडीशन लगता है, यानी ऑफसेट छोटा हुआ तो वो लिमिट, बेस और बेस, उसके बाद सेगमेंट नंबर, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा और उसके बाद फिजिकल मेमोरी में मिल जाएगा। लेकिन अगर ऑफसेट जो है छोटा नहीं हुआ, ठीक है, ऑफसेट बड़ा ग्रेटर हो गया, तो फिर क्या हो गया, लॉजिकल एड्रेस इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर सेगमेंटेशन में होता है। और सेगमेंटेशन भी जो है, सेगमेंटेशन कैन सफ़र फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब एक चीज़ समझिएगा, पेजिंग जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता था, पर सेगमेंटेशन में जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स एग्ज़ाम में आते हैं, तो इतना डीप डायग्राम को इस तरीके से नहीं पूछता है, कि आपको पूछ देता है कि सेगमेंटेशन और किस में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेशन में या पेजिंग में, ठीक है। तो आपको पता है पेजिंग तो एलिमिनेट कर देता है, लेकिन सेगमेंटेशन में होता है। लास्ट पेज में किस में, लास्ट पेज में आता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, तो आपका पेजिंग का ऑप्शन देगा और भी चीज़ें देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। वर्चुअल मेमोरी इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट अलाउज द कंप्यूटर टू रन प्रोग्राम लार्जर दैन द अवेलेबल रैम। इसमें क्या होता है कि वर्चुअल मेमोरी में मान लीजिए कि आपके पास आपका रैम ही 4 GB का है, ठीक है, आपके लैपटॉप में 4 GB का रैम है, लेकिन आपके पास कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं, उसका फाइल है, उसका जो है 8 GB का है, तो क्या वो सिस्टम पे नहीं चलेगा, लेकिन चलेगा। तो लेकिन फिर वो क्या करेगा, वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल मेमोरी का यूज़ करेगा। वर्चुअल मेमोरी यही चीज़ फैसिलिटी देता है कि जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से जो प्रोग्राम आएगा, प्रोसेस होगा, ठीक है, वो पेजेस के फॉर्म में वो उसको मेन मेमोरी में आएगा, ठीक है। मेन मेमोरी यानी रैम में आएगा, ठीक है। रैम बाय यूजिंग पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क एज टेम्प्रोरी मेमोरी। सेकेंड हार्ड डिस्क को टेम्प्रोरी मेमोरी ले रहा है, इन द सेंस क्या है कि देखिए, जैसे ये डायग्राम है, ये आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क तो काफ़ी बड़ा हो सकता है, ह्यूज होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम हार्ड डिस्क में रहता है, जब तक नहीं प्रोसेस बनता है तो मेन मेमोरी में आएगा, ठीक है। तो पेजेस यहाँ पर हमें 4 GB का रैम है और हमारे पास 8 GB का प्रोग्राम है, तो उसे रन करने के लिए तो वो प्रोग्राम जो है आपका पेजेस के फॉर्म में हार्ड डिस्क से उठा के फिज़िकल मेमोरी में वो आ जाएगा, ठीक है। और ये पेजेस यहाँ पे दिखाया गया, पेज 0, 1 to n यहाँ तक है, ये वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो पेजेस के फॉर्म में वो मेमोरी मैप में रहेगा। मेमोरी मैप के बाद फिर वो फिज़िकल मेमोरी में आएगा। फिज़िकल मेमोरी में क्या है, वो पेज जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोग्राम उससे हार्ड ड्राइव से, हार्ड डिस्क से ले लिया गया है, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो ब्लैंक स्पेस होता जा रहा है, फिर वो ब्लैंक हो गया। फिर उसके बाद इसी प्रकार से वो वर्चुअल मेमोरी का डिमांड पे वो पेज को वहाँ से हार्ड डिस्क से लेता है, ठीक है। समटाइम्स द प्रोग्राम इज़ लार्जर देन द अवेलेबल रैम।
इंस्टेड ऑफ लोडिंग द इंटायर प्रोग्राम इनटू रैम, द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ओनली द रिक्वायर्ड पेजेस, ठीक है, जो पेज की ज़रूरत होती है सिर्फ उसे ही वो कीप एंड रिमेनिंग पेजेस ऑन द डिस्क, ठीक है, बाकी पेजेस को उस डिस्क में ही रहने देता है, जो भी ज़रूरत होती है उसको अपने मेमोरी में लेता है। तो वर्चुअल मेमोरी इज़ द प्राइमरली मेंटेन यूजिंग द डिमांड पेजिंग, ठीक है, डिमांड पेजिंग के द्वारा वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन एक बन जाता है इस तरीके से, वर्चुअल मेमोरी किसके द्वारा इम्प्लीमेंट होता है, तो डिमांड पेजिंग के द्वारा इम्प्लीमेंट होता है। तो डिमांड पेजिंग क्या होता है ये भी देखते हैं। व्हाट इज़ डिमांड पेजिंग? डिमांड पेजिंग इज़ अ वर्चुअल मेमोरी टेक्निक, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी टेक्निक है विच पेज इज़ लोडेड इनटू रैम ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड। ये रैम में तब लोड होता है डिमांड पेजिंग के द्वारा, ये टेक्निक है डिमांड पेजिंग का, जो रैम में लोड होता है, हार्ड डिस्क से उठा के रैम में डाला जाता है पेजिंग को, जो भी जब कब होता है, जब पेज जो है जो प्रोग्राम जो होता है वो हमारे मेन मेमोरी से बिगर होता है, ग्रेटर होता है। तो वर्चुअल मेमोरी जब ग्रेटर होगा आपके प्रोग्राम से, तब आपका वर्चुअल मेमोरी जब अप्लाइड होगा, और वर्चुअल मेमोरी टेक्निक को अप्लाइड करेगा डिमांड पेजिंग। इंस्टेड ऑफ लोडिंग द इंटायर प्रोग्राम ओनली द रिक्वायर्ड पेजेस ब्रॉट इनटू मेमोरी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ऐसे कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, पेज फॉल्ट अकर होगा, ठीक है। पेज फॉल्ट कब होगा? CPU इज़ ट्राइंग टू रेफर द पेज इन मेन मेमोरी, बट CPU क्या करेगा, मेन मेमोरी में पेज को चेक करेगा, बट वो उस समय पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो उस समय जब पेज मेन मेमोरी में नहीं है पेज, तो उस समय उसको क्या कहेंगे, उस कंडीशन को पेज फॉल्ट, ठीक है। CPU कोशिश कर रहा है कि उस पेज को कि पेज मेन मेमोरी में है कि नहीं, लेकिन मेन मेमोरी में उस समय पेज अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण जो है क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको नोट भी कीजिए, ठीक है। द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल स्टॉप सिग्नल विल बी सेंड टू OS रिगार्डिंग द पेज फॉल्ट। तो प्रोग्राम तो स्टॉप हो जाएगा और सिग्नल दे दिया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, पेज फॉल्ट हो गया है, ठीक है। द OS विल सर्च फॉर द रिक्वायर्ड पेज इन लॉजिकल एड्रेस, ठीक है, OS फिर सर्च करेगा। उसके बाद द रिक्वायर्ड पेज इज़ ब्रॉट फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस स्पेस टू फिजिकल एड्रेस स्पेस। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ द सेलेक्टिंग द पेज फॉर द पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है अप्लाई होता है आपका पेज फॉल्ट होने के बाद, ठीक है, मतलब इस कंडीशन में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम डिसीजन देता है, जिस तरीके से आपका CPU शेड्यूलिंग में उसका CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ होता है कि कौन सा प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगा, किसका उसका डिसीजन देगा कि कौन सा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने जाना है। तो उसी प्रकार पेज रिप्लेसमेंट में भी डिसीजन मेकिंग सेलेक्ट करता है कि कौन प्रोसेस को रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो डिसएडवांटेज भी क्या है, अगर बहुत सारा पेज फॉल्ट आएगा अगर मेन मेमोरी में, तो क्या होगा, तो पेज फॉल्ट आने के कारण क्या हो जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो सकता है, परफॉर्मेंस कम जाएगा, और बहुत ज़्यादा इसमें पेज फॉल्ट आएगा, बहुत सारा पेजिंग होने लगेगा, वो प्रॉब्लम होने लगेगा, तो उसमें थ्रेशिंग होने की संभावना है, ठीक है। तो उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देखते हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या होता है? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो है ये टेक्निक है, ठीक है, इन वर्चुअल मेमोरी व्हेन द रैम बिकम्स फुल ए न्यू पेज इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। रैम क्या हुआ, उस समय फुल हो गया और नए पेज की ज़रूरत है। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमूव वन एग्जिस्टिंग पेज फ्रॉम रैम एंड लोड द रिक्वायर्ड पेज। दिस प्रोसेस कॉल्ड द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। रैम फुल हो गया है, रैम में क्या है कि एक साथ बहुत सारे, जितना रैम का लिमिट है आपने उस पर लोड दे दिया, उतने प्रोसेस अप्लाइड कर दिए, उतने प्रोग्राम को लोड किया, तो वो प्रोसेस फुल कर दिया उस रैम को। तो उसके बाद फिर हमें और भी ज़रूरत है, तो उस समय क्या होगा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम अप्लाइड होगा, ठीक है। तो फिर वो मेंटेन करेगा आपके प्रोग्राम को। तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम 3 तरीके से है। एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
एक है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एक है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। देखिए ये तीनों जो है, ये तीनों आपको पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में कभी कभी मैंने क्वेश्चन देखा है कि इसमें से एक का ऑप्शन रहेगा या तीन रहेगा, उसमें से एक चौथा दे देगा डिफरेंट, ठीक है, उसको बोलेगा कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम नहीं है। जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट डाल देगा बीच में, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये तो आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है, LRU है, ऑप्टिमल है, और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम नहीं है। तो उस समय नोट में ऑपरेशन अप का शॉर्टेज जॉब वो वाला सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फीफो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बेलार्डी एनोमली जो आपका फीफो सफ़र करता है, ठीक है, फीफो सफ़र करता है बेलार्डीज एनोमली से, ठीक है। LRU नेवर सफ़र फ्रॉम बेलार्डी एनोमलीज, ठीक है, LRU नहीं करता है बिकॉज इट बिलोंग टू द क्लास ऑफ एल्गोरिदम स्टैक एल्गोरिदम, ये एक प्रकार से कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमल जो होता है प्रोड्यूस करता है, ऑप्टिमल जो करता है प्रोड्यूस द मिनिमम पेज नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है, ठीक है। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग इज ए कंडीशन इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेंड्स मोर टाइम स्वैपिंग पेजेस बिटवीन रैम एंड डिस्क देन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। थ्रेशिंग अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव पेज फॉल्ट। क्या होता है कि डिस्क से हम जब रैम वर्चुअल मेमोरी जब अप्लाइड होगा, वर्चुअल मेमोरी की कंडीशन में हम जब डिस्क से उठाएंगे उसके बाद रैम में लोड करेंगे, इस तरीके का जब स्वैपिंग बहुत होगा तो पेज फॉल्ट होगा बहुत ज़्यादा। जब पेज फॉल्ट होने लगेगा तो हमें सिस्टम जो होगा रिड्यूस, वो परफॉर्मेंस उसका रिड्यूस होने लगेगा, जिसको हम कहेंगे थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, थ्रेशिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? इंक्रीजिंग रैम का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा तो रैम में स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो थ्रेशिंग होने का चांस कम होने लगेगा, तो थ्रेशिंग रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और क्यों होता है? टू मैनी पेज फॉल्ट, बहुत ज़्यादा पेज फॉल्ट होने लगते हैं तो फिर इसमें थ्रेशिंग हो जाता है। रैम इनसफिशिएंट रहता है, रैम में जो रिक्वायरमेंट है उतनी रैम रहता नहीं है तो इसमें थ्रेशिंग कहलाता है। टू मैनी प्रोसेस रनिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं सिस्टम में तो आपका थ्रेशिंग हो सकता है। उसके बाद फ्रीक्वेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम अप्लाइड होता रहेगा, फ्रीक्वेंट पेज रिप्लेसमेंट होता रहेगा तो आपका थ्रेशिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इतना भी, चलो ये मेमोरी मैनेजमेंट आपका हो गया है। अब नेक्स्ट जो है आपका MCQ जो मेमोरी मैनेजमेंट का होगा, उसके बाद आपका फाइल सिस्टम होगा। फाइल सिस्टम कंप्लीट करने के बाद हम DBMS स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपको ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर या गूगल ड्राइव पर मिल जाएगा एक्सेस करने के लिए, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड रहे पूरा कोर्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप मुझे फ्री इसमें कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आप टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो टेलीग्राम पे डिस्कशन में आप डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती है डिस्कस, ठीक है।